हाँ, कुछ नहीं बचे हैं। चलो, रियल नंबर्स क्या होता है पहले जानते हो कि नहीं जानते हो तुम लोग? अरे रियल नंबर क्या होता है नहीं पता? देखो मैं बता देता हूँ, तुम लोग जीवन में जितना नंबर पढ़े हो सब रियल नंबर है, नहीं समझे? अब रियल नंबर के बारे में कुछ सोचना ही नहीं, कौन सा नंबर है। 0, 1, 2 रूट में 1.325 1.2 बार सब रियल नंबर है। 1/2 अरे कुछ भी, जितना तुम पढ़े हो बता तो दिया। जितना तुम पढ़े हो सारे नंबर रियल नंबर ही हैं, तो तुम्हारे दिमाग में ये आना ही नहीं चाहिए रियल नंबर क्या है। नहीं आया समझ में? नहीं आया। रियल नंबर का मतलब वास्तविक नंबर जो रियलिटी में है, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, बहुत मारूंगा अभी मैं, ठीक है? अब फिर इसका नाम रियल नंबर ही क्यों दिया? तो मतलब एक नंबर और होगा जो तुम लोग पढ़े नहीं हो। अभी बहुत मारूंगा मैं। डंडा उठाओ बालक, उधर से उठा दो, वहाँ है उधर। ध्यान से सुनो, समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? जितने नंबर हम पढ़े हैं सब रियल हैं। अगर इसके आगे और नंबर नहीं होता तो हम नंबर लिख देते, तो रियल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मतलब एक नंबर और है जो हम पढ़े नहीं हैं। वो नंबर अगर 11th क्लास में तुम मैथ्स लोगे कभी जीवन में तो वहाँ आएगा। देखो, x² = -1, तो x = रूट में -1, स्क्वायर कभी माइनस नहीं हो सकता, तो रूट में -1 भी कभी नहीं हो सकता। तो इसे हम आयोटा कहते हैं। आयोटा कहते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या है? इमेजिनरी नंबर। क्या है? नंबर। और यही नंबर रूट में माइनस नहीं पढ़ेंगे हम, बाकी कोई भी नंबर रहेगा वो सब हम पढ़े हैं। ये नंबर आएगा 11th में, इस पर पूरा एक चैप्टर है। नहीं समझ पाए? बाकी मतलब ये नंबर हम पढ़े हैं नहीं है और पढ़ेंगे भी नहीं। मतलब बचपन से जितने नंबर तुम पढ़ के आओ, आर बार कुछ भी, सारे नंबर क्या हैं? रियल है। एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं है। आया समझ में? अब आज के बाद नंबर भूलना नहीं। जो भी रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर जो हैं, होल नंबर, डिजिट, सब क्या है? रियल नंबर। समझ गए? उसके बाद केवल एक इमेजिनरी नंबर है जो अपने को पढ़ना नहीं है और ना ही पढ़ेंगे, वो 11th क्लास का है। ठीक है? अब इस रियल नंबर में अपने को पढ़ना क्या है? सबसे पहले प्राइम फैक्टर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर हम लोग जानते हैं पहले से। प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर पता है कि नहीं? नहीं पता है? नहीं पता है? प्राइम नंबर। और एक होता है क्या? कंपोजिट नंबर। ये सब नंबर नाम सुन के घबराओ मत, ये सब क्या हैं? कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या हैं? जिसमें केवल ओनली 2 फैक्टर। कितना होता है? 2 फैक्टर होते हैं। एक वो खुद और एक 1। एक खुद और एक 1। कंपोजिट नंबर क्या होता है? 3। क्या होता है? 3 या मोर देन 3 फैक्टर। नहीं समझ पाए? 3 फैक्टर रखता है, वो होगा कंपोजिट। जब तुम्हें आएगा कि शो कराओ कि ये कंपोजिट नंबर है, तुम्हें उसको 3 फैक्टर दिखा देना है। कितना फैक्टर? कम से कम 3 दिखा देना। 4 भी दिखा दोगे तब भी चलेगा। नहीं आया? प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 2। कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 ऐसा नंबर है, 1 ये ना तो प्राइम नंबर है और ना ही क्या है? कंपोजिट नंबर है। याद रखना, 1 ना प्राइम नंबर है ना क्या है? कंपोजिट। याद रखो, ध्यान से देखो, सवाल ऐसे ऐसे आते हैं वहाँ पर। इस चैप्टर से सवाल ऐसे आते हैं,
फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर या फर्स्ट 5 प्राइम नंबर का मीन निकालो। क्या निकालो? मीन। नहीं समझ पाए? तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर ही हम नहीं सोच पा रहे हैं, समझ गए? इधर देख लो, नहीं तभी डंडे उठाओ बालक। अब रिवीजन चल रहा है, बहुत गिरा के मारूंगा अगर कुछ भी पूछूंगा मैं, तो समझ लेना। एकदम चुपचाप सब लोग देख लेंगे। देखो अभी दिखाऊंगा, बोर्ड में जो आया है कर नहीं पाओगे क्वेश्चन, वो इसी चैप्टर का है, हार्ड आया है। देखो केवल 2 ही फैक्टर रहेंगे, जैसे 2 है, 3 है, 5 है। याद रखना 1 ना प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है? और यहाँ पर है फिर क्या, 5 के बाद 7, ऐसे ऐसे नंबर आएंगे जो खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे, ऐसा। तो देखो इस 2 को हम लिख सकते हैं 2 × 1, ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 × 1, इसको लिख सकते हैं क्या, 2 नहीं, इसको 3 × 1, इसको क्या लिखेंगे 5 × 1। तो ये 2 फैक्टर हो गए इसके। नहीं समझ पाए? समझ गए? तो ये सब है क्या, प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर में 3 रहेंगे, जैसे हम लोग लेंगे 4। क्या ले लें? 4। तो पहला कंपोजिट नंबर क्या है? 4। याद रखना। पूछेगा फर्स्ट, पूछेगा ऐसे, फर्स्ट प्राइम नंबर एंड फर्स्ट कंपोजिट नंबर का एलसीएम बताओ। नहीं समझ पाए? एचसीएफ बताओ। तो ऐसे सवाल पूछ लेता है, समझ गए? ऐसे पूछ लेगा कि फर्स्ट 3 कंपोजिट नंबर का एलसीएम बताओ। नहीं समझ पाए? ऐसे तुम्हें वर्ड में पूछ लेगा, तब वहाँ पर ऐसे इधर मुंडी देखेंगे हम, दूसरे का मुंह देखेंगे। 4, दूसरा कितना रहेगा? 4 को क्या लिखेंगे हम? 2 × 2, और बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहता ही है। देखो 3 फैक्टर हो गए, समझ गए कि नहीं? 4 के बाद क्या आएगा? 6। तो 6 का क्या लिख सकते हैं? 2 × 3, फिर 1। समझ गए कि नहीं? अब क्या है, 8 जैसे हम लोग लिख दें, 8 को 2 × 2 × 2 × 1, 4 फैक्टर हो गए। नहीं आया समझ में? तो अपने को जब भी कंपोजिट नंबर प्रूव करने के लिए आएगा तो हम 2 या 2 से ज़्यादा क्या बता देंगे उसका फैक्टर। नहीं आया क्या? आया? 2 नहीं, कंपोजिट नंबर आएगा 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर बताएंगे, ठीक है? प्राइम नंबर आएगा तो हम दिखा देंगे कि केवल प्राइम नंबर, तो ऐसे आएगा नहीं, लेकिन आ गया तो हम लोग दिखा देंगे कि ओनली इसका एक फैक्टर और होगा, 1 होगा, और बाकी कुछ है नहीं। और 1 ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर। याद रखना एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है, ये फर्स्ट प्राइम नंबर है। ये भी कई बार पेपर में आया है। फर्स्ट प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर, और ये इवन भी होता है। एक ही प्राइम नंबर है जो इवन होता है, वो है क्या? 2 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें 3 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे, इसलिए समझ गए, वो प्राइम नंबर ही नहीं रहेगा। तो ये था प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, समझ गए? अब हम एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए प्राइम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर। समझ गए? नहीं समझे थे? समझ गए? प्राइम फैक्ट, ये समझ गए ना कंपोजिट नंबर। ये जिसको नहीं आए पूछ लो, नहीं तो मैं बहुत मारूंगा। नहीं आए प्रियम पूछ लो, इसका टेस्ट होगा अभी कुछ दिन में, टेस्ट होगा। सवाल चाहे जैसे रहेगा करना पड़ेगा, अगर नहीं करा तो समझ लेना। बताओ कर लेंगे ना? नहीं कर पाएंगे? फिर से बोल दो, प्राइम नंबर आ गया कि नहीं आया तुम्हें? इसके बाद वाला बताओ प्राइम नंबर अगर आ गया तो। मतलब क्या, ये 7 ही थोड़ी ना होंगे, 7 तक ही थोड़ी ना होंगे, और आगे भी तो होंगे। हाँ कोई से भी बताओ, कौन सा? हाँ मतलब नहीं समझे तुम, कौन सा? 9। वेरी गुड। तुम बताओ। 11। 9 तो 3 का भी फैक्टर है। हाँ 2 डिजिट। अरे क्या 2 डिजिट? 2 डिजिट से मतलब नहीं है। 11, फिर कौन सा? 13, और इसके बाद क्या आएगा? 9, 10। नहीं आया समझ में? आ गया? जैसे ऐसे पूछ चुका है सवाल कि फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर का एचसीएफ निकालो। क्या? फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर का क्या निकालो? बताओ, फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर का एचसीएफ क्या होगा? बताओ मुझे। फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर का एचसीएफ, फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर का एचसीएफ क्या होगा?
फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर का HCF कितना है? इसके बाद आएगा 9, इसके बाद आएगा 10। देखो सुनो ध्यान से, ये देखो इधर देखो, बाल के जाने दो। ये देखो इवन 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 इवन, ये ऑड। इवन ऑड में कुछ कॉमन नहीं हो, मतलब यस में, तो इसमें देखते 2 है तो इसमें 2 नहीं है, तो मतलब क्या है HCF 1? क्या है? नहीं आया। आ गया ना? HCF का मतलब जो सब में कॉमन हो। HCF का मतलब जो 9 को क्या लिख सकते हो, तो 9 का मतलब क्या है? 3 × 3 × 1। 10 को क्या लिखोगे? 5 × 2 × 1, तो 1 ही है ना सब में कॉमन। नहीं आया। आ गया ना? तो HCF कितना होगा? 1। तो ऐसी चीज़ों को आना चाहिए अपने को, इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार। आ गया ना? अरे आया कि नहीं? हाँ, HCF नेगेटिव हो सकता है क्या? देखो सवाल आ गया, नेगेटिव दोनों नंबर रहेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अरे HCF का मतलब क्या है कि जो कॉमन फैक्टर है उसका, समझ गए कि नहीं, वो हम लोग निकालेंगे। आया समझ में कि नहीं? नहीं आया? आ गया? नहीं आया? देखो जैसे -2 है और क्या है, -7 है, इसका HCF बताओ क्या होगा? देखो -1 दोनों में है, -1 क्या है? दोनों में है कि नहीं है? समझ गए? तो ये होगा, लेकिन हम इसको लेते नहीं हैं। समझ गए? माइनस वाले नंबर का हम लोग ना तो प्राइम फैक्टर निकालते हैं, समझ गए? आता ही नहीं, मतलब लोगों ने बनाया ही नहीं। क्या बात है क्या नहीं, वो तो बात की बात है। तो -1 नहीं लेना है इसे। माइनस नंबर का HCF LCM आएगा ही नहीं। नहीं आया समझ में? LCM HCF अभी नहीं, कभी नहीं आएगा। नहीं आया समझ में? LCM HCF माइनस नंबर का नहीं करना है। नहीं आया समझ में? माइनस नंबर का होगा ही नहीं, हमेशा क्या लेंगे हम लोग? प्लस का ही लेंगे। नहीं आया समझ में? नहीं आया क्या? हमेशा प्लस, क्या माइनस का हो नहीं सकता? हो सकता है, लेकिन हम जब प्राइम फैक्टर करते हैं तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि कोई नंबर लिखते हैं तो प्राइम फैक्टर जानते हो कि नहीं? नहीं जानते हो? नहीं जानते हो? प्राइम फैक्टर जानते हो कि नहीं? प्राइम नंबर का फैक्टर, प्राइम नंबर मतलब 2, 3, 5, 7, 11, इसका वो फैक्टर। इसे LCM नहीं कहते हैं, पहली बात। इसे हम लोग सोचते हैं LCM कहते हैं, LCM नहीं है ये। क्या है? प्राइम फैक्टर। 2, 3 जा 6। तो पहला सवाल अपने को जो दिया है वो यही है एक्सरसाइज में कि इसका प्राइम फैक्टर करो। 6 को क्या लिखोगे? 2 × 3। 16 को क्या लिख देंगे? 8, 4। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 16। अब 1, 2, 3, 4 है, तो इसको ऐसे ना लिखकर डायरेक्ट हम ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 4। क्या लिखेंगे? जितनी बार रहेगा उतना पावर लगा देंगे, और अपना दिमाग नहीं लगाएंगे कैसे 4 बार 5 बार नहीं लिखना है वहाँ, बस ऐसे पावर लगा देंगे। आया समझ में कि नहीं आया? अगेन प्राइम फैक्टर में सब में ऐसे ही करेंगे। प्राइम फैक्टर आएगा करने के लिए कुछ तुम्हें नहीं करना है, इसी तरीके से कर देना। जैसे मान लो 1000 है, कितना? 1000, तो लास्ट में 0 है, 2 से करेंगे, 2 5 जा 500। तो यहाँ पर फिर से हम करें 250, फिर से करेंगे, कितना आ जाएगा? फिर से ठीक है। अब इसको हम करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? 1000 को क्या लिखेंगे? 1, 2, 3 और 5 क्यू, ऐसे ही लिख कर आना है पेपर में। समझ गए कि नहीं समझे? आ गया ना समझ में? तो ये है प्राइम फैक्टर। एक इस तरह के एक सवाल आएगा, ठीक है। दूसरे तरीका का जो सवाल है, प्राइम फैक्टर कर लोगे कि नहीं कर लोगे? नहीं कर पाओगे क्या? कर लेंगे ना। दूसरे टाइप का जो सवाल आता है वो ये है,
कि क्या देखो 2 है, 2 रेज़ टू पावर n है, माइनस कोई भी दिमाग में नहीं रखेगा। जैसे माइनस का एलसीएम ऐसे पूछे ना, वो नहीं रखना है दिमाग में, नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस वाले नंबर इस चैप्टर में नहीं आएंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर n, 3 रेज़ टू पावर n, 4 रेज़ टू पावर n, 5 रेज़ टू पावर n, 6 रेज़ टू पावर n, 7 रेज़ टू पावर n, 8 रेज़ टू पावर n, 9 रेज़ टू पावर n, 10 रेज़ टू पावर n, ठीक है। ऐसे आ गया, एक इस टाइप का सवाल आएगा, आता है पेपर में, समझ गए। ऐसे किसी की भी पावर n लिख सकता है वो, कहेगा n की कौन सी वैल्यू के लिए, n की यहाँ पर वैल्यू कौन सी ऐसी रख दें जिससे इसका लास्ट डिजिट 0 आ जाए। क्या आ जाए? लास्ट डिजिट क्या आ जाए? 0 आ जाए। समझ नहीं पाए कहानी? नहीं आया ना? देखो, जैसे n कोई नेचुरल नंबर है, क्या रहेगा? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर अगर है, वहाँ दिया रहता है पेपर में, तो अगर नेचुरल नंबर है यहाँ पर n, तो हम नेचुरल नंबर 1 से, नेचुरल नंबर में काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे चलता है इनफाइनाइट तक। जैसे यहाँ 1 रखते हैं हम, 2 की पावर 1 तो 2 आया, 2 की पावर 2 रखोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। 2 की पावर 3 रखोगे तो कितना आएगा? 2 की पावर 4 रखेंगे तो कितना आएगा? 16। फिर 5 रखेंगे तो कितना आएगा? हाँ 20, क्या बोले? 32, ठीक है। अगर 2 की पावर 6 रखेंगे तो कितना आएगा? हाँ 64। अब बात को समझो, देखो देखो, ये 2 यहाँ से रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? देखो ये 4 था, यहाँ रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? मतलब इसके बाद वाली लास्ट वाली लाइन में क्या आएगा? 8 आएगा। अरे नहीं समझे, इसकी बाद वाली में क्या आएगा? 6 आएगा। तो मतलब ऐसे रिपीट होता चला जाएगा लास्ट डिजिट। 2486 2486 2486। नहीं आया क्या? आ गया? नहीं आया? आ गया ना? तो तुम देखोगे अगर 4 बार में लास्ट में 6 आता है, ध्यान से समझो, नई चीज़ आज बताता हूँ तुम लोगों को, तुम लोग सीखे नहीं होगे कभी। देखो 4 बार में लास्ट में 6 आता है, कितनी बार में? 4 बार में। और 6 का 6 में इंटू हुआ तो कितना आएगा? 6 ही आएगा। नहीं समझे? 6 में 6 का इंटू होगा, लास्ट में 6 ही आएगा। अब तुमसे कोई पूछ दे 2 की पावर 50 है, कितना है? ध्यान से समझो, 2 की पावर, इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा? क्या पूछे? लास्ट डिजिट क्या आएगा? अब समझो, 4 में कितना आता है? 6। तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, तो 4, समझ नहीं पाए क्या? 4 12 चौका 48 हुआ, ये 48 हो गया। कितना हो गया? बचा 2। तो मतलब ये तो इसका लास्ट डिजिट आएगा 6, कितना आएगा? 2 की पावर 4 का लास्ट डिजिट कितना आएगा? और 2 की पावर 2 का लास्ट डिजिट कितना आएगा? 4। तो यहाँ पर समझ गए ना? तो 4 6 जा 24। अरे लास्ट डिजिट कितना आएगा? 4। अरे नहीं आया क्या समझ में? नहीं समझे मैं क्या बोला? जैसे ऐसे तुम्हें 2 की पावर कोई कुछ भी दे दे, 1000 ऐसे बैंक ऐसे कंपटीशन में ऐसे आते हैं वो जो देते हैं लोग, SSC FSSC, कहेंगे 2 की पावर 500 लास्ट, मतलब अगर 2 की पावर 400 कह दे तो बताओ इसका लास्ट डिजिट कितना आएगा? लास्ट डिजिट 6। अरे 4 है ना पावर, 4 से डिवाइड होने लास्ट डिजिट कितना आएगा? 6। नहीं आया समझ में? तुम्हें पूरा सॉल्व थोड़ी करना है, डायरेक्ट मतलब चीज़ों को सीखो। मतलब मैं कहाँ से कहाँ चला गया, अब मैं ये बताना चाहता हूँ, यहाँ n की वैल्यू कुछ भी रखोगे, लास्ट डिजिट 0 नहीं आएगा। लास्ट डिजिट 0 नहीं आएगा। एक तरीका तो ये है, तुम ये कह के दिखा दो कि ये 4 डिजिट के बाद डिजिट, लास्ट डिजिट रिपीट होने लगते हैं 4 नंबर के बाद, इसलिए कभी 5 मतलब 0 आएगा ही नहीं। ये पहला तरीका हो गया, पूरा ऐसे दिखा दो।
अब एक बुक वाला ठेठ वाला तरीका जो ये है वो हम ये लिखेंगे कि लास्ट डिजिट 0 तभी आ सकती है, समझ गए ना ये कॉन्सेप्ट? लास्ट डिजिट 0 तभी आ सकती है जब नंबर 2 और 5 का फैक्टर कंसिस्ट करे। नहीं समझ पाए? नंबर के पास कौन सा फैक्टर होना चाहिए? 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए, तभी लास्ट डिजिट क्या आएगा? 0। नहीं समझ पाए? तो हम लोग लिखेंगे 2 यहाँ पर n की जगह कोई भी नंबर लिखो, उसका फैक्टर 5 नहीं होगा। समझ गए कि नहीं? 2 फैक्टर होगा लेकिन 5 नहीं होगा। 5 उसमें नहीं आने की वजह से लास्ट डिजिट 0 नहीं होगी। नहीं आया समझ में? लास्ट डिजिट 0 नहीं होगी। इसको सब अपनी भाषा में बना कर लिखेंगे, मैं भी बताता हूँ। ऐसे 3 में भी कह देंगे कि 3 के यहाँ पर एनी नंबर रखो, तो यहाँ पर 3 इंटू 3 ही आएगा। और इसमें क्या नहीं रहेगा? ना तो 2 बिलोंग कर रहा है, ना ही क्या बिलोंग कर रहा है? 5। ना तो 2 आ रहा है, ना ही क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। इसलिए इसका भी n की वैल्यू चाहे जितनी रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 3। समझ नहीं पा रहे हो क्या? नहीं समझ पा रहे हो तुम? झूठ बोल रहे हो। देखो 3 की पावर 1 रखेंगे 3 आ जाएगा, 3 की पावर 2 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 की पावर 3 रखेंगे तो कितना आएगा? हाँ 12। क्या बोल रहे हैं? 3 की पावर 3 कितना आएगा? समझ नहीं पा रहे हो क्या? 3 की पावर 3 का मतलब 3 इंटू 3। अरे तुम ये समझते क्या 3 इंटू 3 समझते थे क्या? नहीं आया। 3 की पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा? 81। तो देखो अब फिर से डिजिट रिपीट होंगे वाले के 4 के बाद, क्योंकि 1 का इंटू 1 में करोगे तो कितना आएगा? 1। नहीं आया क्या समझ में? फिर से डिजिट रिपीट होगा, यहाँ पर 1 का 1 ही होगा। आया समझ में? नहीं समझ पा रहे हो क्या? तो मतलब अगर ये कह दो 4 डिजिट के बाद फिर से अगला डिजिट कौन सा आएगा? लास्ट 3। फिर से कितना आएगा? 9 लास्ट में। आया कि नहीं? आ गया ना? तो इसका भी लास्ट डिजिट 0 नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 5 फैक्टर नहीं है, 2 फैक्टर नहीं है, इसलिए लास्ट डिजिट 0 नहीं आएगा। नहीं है समझे क्या? अगर 3 की पावर यहाँ पे 3 की पावर 50 दे दिया, बताओ इसका लास्ट डिजिट कौन सा आएगा? बताओ, दिमाग लगा के बताओ। अभी तो बताया था लास्ट डिजिट कौन सा आएगा? लास्ट डिजिट इसका कौन सा होगा? देखो कितना आएगा बालक? लास्ट डिजिट इसका कितना आएगा? देखो 4 में कितना, 4 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा? 4 इंटू 12। इसका लास्ट डिजिट कितना हो गया? 1 बचा 2, मतलब 3 की पावर 2 बचा है। कितना बचा है? तो यहाँ 9 हो गया। लास्ट डिजिट कितना आया? 9। अरे आया कि नहीं आया? अरे ये सवाल आ सकता है पेपर में। पेपर हार्ड बनेंगे नहीं तो ऐसे सवाल आ जाएगा, फुग्गे बन जाएंगे हम। नहीं समझे कि लास्ट डिजिट कैसे आया? क्योंकि इसमें कहा ही है कि लास्ट डिजिट 0 ना आए। बस वो ये पूछ देगा कि यहाँ n की जगह 5 हो, बताओ लास्ट डिजिट कितना होगा? तो तुम इंटू करने बैठोगे, 5 नहीं दे के 100 दे दिया। नहीं समझे? तो 5 में, ये 4 में भी 5 का फैक्टर है नहीं। 4 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 इंटू 2, तो इसमें 5 है नहीं। 5 नहीं होने की वजह से इसका भी लास्ट डिजिट 0 नहीं आएगा। नहीं आया समझ में? इसका लास्ट डिजिट 0 नहीं आएगा क्योंकि इसमें 2 नहीं है। आया? इसका भी लास्ट डिजिट 0 नहीं होगा। तो अपने बुक में ये और ये दिया है बालक, 4 और 6 का। समझ गए? याद रखो 5 में 5 की पावर कुछ भी लिख दोगे, यहाँ 50 भी लिख दो, लास्ट डिजिट 5 ही आएगा। 5 इंटू 5 25, लास्ट में 5। 5 इंटू 5 लास्ट में 5। 6 की पावर कुछ भी लिख दो, लास्ट डिजिट कितना आएगा? 6 ही आएगा। लास्ट डिजिट मतलब समझ रहे हो कि नहीं? जो सबसे लास्ट में है। नहीं समझे? नहीं समझे? तो ऐसी चीज़ों को हम बता सकते हैं, बहुत ईजी है बालक ये सब चीज़ें। आ गया कि नहीं? नहीं आया। अब बुक खोलो और एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल में दिया है 4n। देखो दिया है
नई है, पुरानी इधर हुआ। पुरानी हो चाहे नई हो, उससे क्या होता है। ये है, तुम लाए नहीं हो क्या बुक? नहीं, क्यों? मैंने मैसेज लिखने को पापा ने बताया नहीं मेरे को। 5वां एग्जाम्पल पुरानी बुक का। पहली एक्सरसाइज तो नई बुक में है ही नहीं ना। देखो दिया है ना, पढ़ो तो उसको। नहीं मिला? मिल गया ना। क्या दिया है? n क्या है? देखो लिखा है ना, n नेचुरल नंबर है। समझ गए? नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंटिंग नंबर। और वहाँ कहा है, क्या कहा है? चेक करो कि n के कोई वैल्यू के लिए लास्ट डिजिट 0 होगा क्या। अब जो सॉल्यूशन दिया उसको ध्यान से पढ़ो, जो सॉल्यूशन दिया उसको पढ़ो, जो सॉल्यूशन दिया उसको पढ़ो। उसमें क्या ऐसा लिखा है जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मुझसे पूछो। उसी भाषा को अपनी भाषा में बना के लिखना है। 4 और 2 नहीं, 5 और 2 रहेगा तभी 0 हो पाएगा। नहीं समझ पाए क्या? 4 में 2 है लेकिन क्या नहीं है? 5 नहीं है, इसलिए कभी लास्ट डिजिट 0 नहीं हो पाएगा। 10 की पावर n में लास्ट डिजिट 0 होगा। n की यहाँ कोई भी नेचुरल नंबर वैल्यू रखोगे, लास्ट डिजिट क्या होगा? 0। तुमसे अगर ये पूछे कि कितने 0 यहाँ आएंगे, वो डिपेंड करेगा n की वैल्यू पर। n मतलब 10 की पावर अगर 5 आ गया तो कितने 0 आएंगे? 5। कितने 0 आएंगे? नहीं समझे? समझ गए? ये बुक में नहीं दिया है, कि तुम्हें अपने मन से बता। आया समझ में? नहीं आ गया ना? नहीं आया क्या? वर्ड उसका क्या लिखा है? नहीं आया तो मैं समझा दूंगा हिंदी में क्या लिखा है। नहीं आया? आ गया तो ऐसे ही बना के लिखना, नहीं नंबर मैंने नहीं दूंगा, ठीक है। एक है फंडामेंटल थ्योरम दिया है। अरे थ्योरम 1.2 1.1 फंडामेंटल थ्योरम दिया है ना अर्थमेटिक का। तो उसने कहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो, कंपोजिट नंबर मतलब समझते हो कि नहीं? अरे कंपोजिट नंबर समझते हो कि नहीं? अभी बताया था। कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, बस खत्म। अरे आया कि नहीं आया? कंपोजिट नंबर को क्या बना रहे हो तुम? मुँह मार दूंगा अभी गप्पा से। कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसको? हाँ, आ गया? नहीं समझ में आया? प्राइम नंबर के फैक्टर्स में लिखा जा सकता है कौन? कंपोजिट नंबर्स को। आ गया ना? पढ़ लेना, ये स्टेटमेंट ही लिखने आ जाता है कभी कभी। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, बस इतना लिख कर आ जाएगा, लिखो। समझ गए? हाँ, ये पूरा लिखना पड़ेगा। अब हम लोग HCF और LCM निकालना सीखते हैं। क्या? HCF एंड LCM। बताओ, जब जो हम लोगों ने पढ़ा वहाँ तक आया कि नहीं आया अपने को? प्राइम फैक्टर नहीं आया क्या? अरे बता देंगे, घबराओ मत। HCF ध्यान से सुनो। HCF क्या है, LCM क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये तो जानते होगे। और ये क्या है? लीस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ गए? वही है, कम से कम वाला जो हो। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसा? अब ध्यान से सुनना। HCF LCM 2 नंबरों का होता है। कितने नंबर का? 2। ठीक है। एक नंबर मान लो मैंने दे दिया 120। एक क्या बोला? 112। समझ गए? ऐसा दे दिया हमने। चलो अब ऐसा नंबर दे दिया, कहा कि इसका HCF और LCM निकालो। तो HCF LCM निकालने के 2 तरीके हैं, वो हम लोग दोनों पढ़ेंगे। ध्यान से सुनो। HCF अगर पूछे तो प्राइम फैक्टर मेथड से सबसे पहले ऐसे प्राइम फैक्टर करना, और सब अच्छे से दिखाना, एकदम साफ सुथरा टेस्ट में जैसे बोर्ड में करना है। जितना तुमसे बने उतना लिख देना अच्छे से बना के, काटा कुटी एकदम नहीं चलेगा। 2 3 जा, ये हो गया। 2 से फिर से जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट है। कितना हो जाएगा? 15 3 5। गलती होगा बता देना, अगर गलती हुआ और तुम लोग नहीं बताए तो समझ लेना, समझ लेना प्रियम, ठीक है। देखो 112, 2 5 10, 2 6 12। समझ गए?
2 दूना 4, 2 8 16, 2 14 जा, 2 7 जा, 7 1 जा। सही है, सही है। देखो अब लिखेंगे 120, ऐसे लिखना है एकदम अच्छे से, ऐसे बढ़िया से लिखना है। वैसे तो इसी के नीचे लिखते हैं, किसके नीचे, इसी के नीचे ऐसे लिख देना है। 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3, 2 की पावर 3, और यहाँ क्या लिख सकते हैं 3 × 5। अच्छा लगने के लिए याद रखो, रूल्स को फॉलो करो। तुम चाहते हो कि टीचर नंबर ना काटे, हमने पूरा करा है, अपने को नंबर पूरा मिलना चाहिए, तो पहले 2 से ही डिवाइड करना है, लोवेस्ट वाले नंबर से, ठीक है। लोवेस्ट से फिर हाई में चलेंगे, और फिर सबसे पहले कम वाला ही लिखेंगे, फिर ज़्यादा वाला लिखेंगे। कोई घचर पचर करके लिखेगा नहीं पेपर में, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया 1 1 2, तो इसको कितना लिखेंगे 1 2 3 4, 2 की पावर 4, और यहाँ क्या लिखेंगे 7। अरे आया कि नहीं आया, अरे आ गया कि नहीं आया, आ गया ना। अब इसका तुमसे पूछे HCF, क्या पूछे HCF, ध्यान से सुनना, एक बार ही बताऊंगा, एक बार में आ जाना चाहिए, ठीक है। जब तक नहीं आएगा तब तक मैं बताऊंगा। अभी प्रियम को ऐसे गिरा के मारूंगा, इसी से पूछूंगा अभी, और ये नहीं बताया ना तो गया, बहुत बोल रहा है ये। देखो 2 की पावर 3, 3 × 5, रिवीजन चल रहा है, बहुत तेज़ मारूंगा, जितना मारा था ना, जितना मारता हूँ उसका डबल रहेगा। ध्यान से सुन लो, 2 की पावर 4 × 7, बताओ HCF और LCM बताओ इसका। बहुत उछल रहे हो तुम, हाँ बताओ। हो गया, हो गया, हाँ ले लो, मतलब कुछ नहीं आता तब भी, हाँ और नहीं आता ना, तुम्हें भी नहीं आता, ले लो ले लो ले लो, अब तुम ले लो, टाइम है ही नहीं इतना, हाँ कुछ नहीं कर रहे हो, बस बोलना आता है, शांति से बैठे रहो तुम लोग। देखो ध्यान से सुनना, अब बता रहा हूँ। अब यहाँ आएगा HCF, मैं मारना थोड़ी चाहता हूँ, मैं पागल हूँ मारूंगा, देखो ये है, लेकिन तुम लोग मार खाने जैसे हरकतें करते थे। अब ध्यान से सुनो, इसमें देखो 2 और 2 दिख रहा है ना, 2 और 2 दिख रहा है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 4 है, जो पावर कम वाली होगी उसको लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 2 की पावर 3, आया कि नहीं आया, जो कम वाली होगी, नहीं आया। अब यहाँ 7 है, यहाँ 7 दिख नहीं रहा है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं दिख रहा है, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 नहीं दिख रहा है, तो मतलब बस यही है, नहीं आया। आया कि नहीं HCF का मतलब कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन निकले। कॉमन का मतलब एक जैसा, जिसको नहीं समझे, तुम नहीं समझे ना, अरे चुप रहो। देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर 3 है ना, इधर भी देखो 3 है, तो ये हो गया 2 2 2, तो मतलब 2 की पावर 3, यही HCF हो गया। नहीं आया समझ में, नहीं आया क्या, आ गया। अभी गलती होनी नहीं चाहिए, अभी ध्यान से सुन लो बालक, आ गया पक्का, हाँ हाँ ये आ गया। ऐसे लोगे तो कैसे पड़ेगी फिर। देखो LCM क्या रहेगा, अब ध्यान से सुनना, ऐसे लिखेंगे 120 112, सुनो ध्यान से, इन दोनों को देखेंगे, जो कॉमन वाले हैं, जो बड़ा वाला होगा, जो क्या होगा उसको लिख देंगे, फिर जो बचा है सब उतार देंगे। नहीं आया समझ में, तो क्या बचा है 3 5 7, नहीं आया। जो ये दोनों मैच हो रहे थे, तो इसमें जो बड़ा रहेगा उसको लिख देंगे। अब जो मैच, जितना मैच नहीं हो रहा है ना, सबको टिप देंगे। नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, नहीं आया। HCF में इन दोनों में ये 3 वाला कम था, तो यही कॉमन था, ये लिख दिया। अब LCM में जो कॉमन है वो तो लिखना ही है, जो नहीं है उसको भी लिखना है, तो ये बड़ा वाला ही लिखेंगे, और जो सब बचे हैं उसको भी लिख देंगे। नहीं आया, आ गया ना, भूलना नहीं, नोट कर लो वाला। कब बैठे हो तुम, जो पहली बार कर रहा है उसको लिखे, तुम तो लिखो वाला। अभी मैं जब हार्ड वाला करवाऊंगा तो बताना मुझे, और उनसे पूछूंगा मैं, आ गया ना तुम्हें समझ में। चले, लिख लिया, लिखा ही नहीं सर, चलो चलो कर रहा है, हाँ चलो चलो कर रहा है, देखें लिख लो, नहीं भूल जाओगे तुम लोग, पहली बार पढ़ रहे हो। मैं चाहता हूँ सीख जाओ तुम लोग। क्या हुआ, कुछ नहीं आ रहा पूछ लो, नहीं आया क्या समझ में, बता दूंगा मैं, अरे बता दूंगा, शर्माओ मत एकदम, पूछ लो बालक नहीं आया हो तो।
आ गया ना। तो ये प्राइम फैक्टर मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। चलो मैं सवाल देता हूँ, आराम से करेंगे। अरे मैं तो बता रहा हूँ 5 बार मैं पढ़ा दूंगा इस चैप्टर को, उसका टेंशन नहीं है। लेकिन तुम लोग सीखो तो, लास्ट तक जाते जाते ऐसा नहीं लगना चाहिए। फिर भी अगर मैथ्स में 80 नंबर आ रहे हैं किसी के, तो कितनी बेइज्जती की बात है कि इतना इजी सवाल 80 नंबर ही आते हैं मैथ्स में। एकदम मतलब जीवन ही खराब हो गया, नहीं समझ पाए। तो देखो अभी बोर्ड में जो आया था सवाल उसको हम लोग करते हैं। पहले इसको देखते हैं, एलसीएम एचसीएफ एक आध 2 नंबर का और देखते हैं। लो 140 लिख दिया। और क्या लिख दूँ प्रियम बाबा? बोल दो, आज तो मुँह खोल के बोल दो। कुछ भी लिख दूँ? कुछ भी लिख देता हूँ फिर 20 ये चलो कुछ भी लिख दूंगा तो चलो 200 लिख देते हैं, ठीक है। बालक इसका इंटू करना पड़ेगा। देखो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, अगर नंबर छोटा है तो इसका इंटू भी हम कर लेंगे। इंटू देखो तुम लोगों को इंटू चालाकी से करना है, हमेशा टाइम बचत करना है, हमेशा याद रखो। जैसे इसको करेंगे ना, ध्यान से सुनो, इसको करेंगे 2 की पावर फॉर्मूला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार 16 हो गया। कितना हो गया? तो चालाकी से ही हमेशा इंटू करना है। हमेशा जब भी इवन नंबर रहे ना उसका 5 से ही करा करो। किससे करा करो? 5 से। तो 16 25 कितना हो जाएगा? 80। और यहाँ पर आ गया 7 3 जा 21। फिर 8 का यहाँ कर दिया करो, 8 1 जा 8 8 2 जा 16। आया समझ में कि नहीं? ये एकदम 0 पीछे लगा दिया करो, क्योंकि इंटू करने में भी स्टाइल सीखो। समय बचाओ बालक, समय, और गलतियाँ कम होंगी। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, पहले इसका इंटू कर देते हैं 16 का 3 में, फिर 48 हो गया, बड़ा सा हो गया। समझ गए कि नहीं? फिर 3 का 7 का 35 और 48 का इंटू करने लगोगे, नहीं समझे? फिर बड़े बड़े हो जाते हैं तो लोग सोचते हैं मार्क्स मिले, उसमें तुम्हें लास्ट में फिर पेपर छूट जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। अरे आया कि नहीं आया? आ गया। अब इधर देखो 140 200, इसका निकालो, फटाक से निकालो। आ गया? हाँ करो करो। हो गया? निकालो निकालो आराम से। प्रियम का एचसीएफ आया है 20। कितना आया है? 20। और एलसीएम तो बहुत बड़ा है प्रियम का, ठीक है, बता नहीं सकते। चलो अब बताओ क्या आ रहा है प्रियम? यही गलत सलत तुम करके बेइज्जती करवा दे रहे हो मेरी, बस और कुछ नहीं। 7 और कहते मुझे आता है, आता है। हाँ आता है, कैसे गलत हो जा रहा है फिर? हाँ ऐसे पेपर में भी गलत कर देंगे हम? हाँ एकदम गधों वाली चीज़ें हो रही हैं। ये प्राइम फैक्टर आता है कि नहीं तुम लोगों को? नहीं आता क्या बोला है? अरे डिवाइड करते नहीं आता? आया समझ में कि नहीं? अब देखो 140 को क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। और इधर क्या लिखेंगे? 200 को 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। अब एचसीएफ क्या होगा? 2 की पावर 2 2 की पावर 3 में से क्या होगा? 2 की पावर 2
5 इंटू 7 2 की पावर 3 5 2 SCF 140 एंड 200। देखो 2 की पावर 2 कम वाला लेंगे, समझ गए? इसीलिए कह रहा था लिख लो, गलत कर दिए ना था, हैं? 2 की पावर 3 बोल रहे थे अभी तो। एलसीएम में क्या लिखोगे? बड़ा वाला। इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 2 की पावर 3। और इन दोनों में बड़ा क्या? अरे इधर भी होगा, 5 है ना वहाँ पर। अरे ये गड़बड़ है, 2 की पावर 2 नहीं होगा, देखो ध्यान से। 2 की पावर 2 है और यहाँ 5 और 5 की पावर 2 है, तो 5 भी होगा। प्रियम ने तो काट दिया। हाँ सही था, मतलब तुम्हें खुद भी विश्वास नहीं है। आया समझ में नहीं? अरे यहाँ 5 की पावर 1 है, लेस वाला ले लेंगे। इधर इन दोनों में क्या लेंगे? ये बड़ा और ये बड़ा। अब बचा 7। अरे आया कि नहीं आया? आ गया। अब देखो इसको चालाकी से इंटू कैसे करेंगे? ये 2 2 जा 4 हो गया, 4 5 जा 20, और ये कितना हुआ? 8, और ये हुआ 25। कितना हुआ? तो ये 25 8 200, और 2 से 1 जा। आया कि नहीं समझ में? तो ऐसे हम कर लेंगे, ठीक है? तो चलो एक और देता हूं मैं। 216 हो, 216 और भी दे दूं? सिक्स 1 8। लो 0 ही दे देता हूँ, प्रियम कह रहा कुछ भी याद। चलो टू 1 6 को कितने लोग क्या लिख देते हैं? हाँ 2 1 जा, फिर क्या लिख देते हैं? ये गलत है, 108 आएगा। समझ गए? पहली बात तो देखो, जैसे ये सब जब चीज़ें आती हैं तो बहुत बार अपनी चीज़ें में दिमाग में आ जाता है। तुम लोग चाहो तो इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। 216 कितने किसका होता है? 6 का क्यूब होता है, पता है? 216 6 का क्यूब होता है। 6 का क्यूब 6 इंटू 6 इंटू 6 करोगे तो ये 2 इंटू 3 का क्यूब, मतलब 2 बार 3, और मतलब 3 बार 3 और 2 बार 3। समझ गए कि नहीं? 2 3 बार मतलब। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे इसको? 610 इक्वल टू 2561, और 216 को क्या लिखेंगे? 2 का क्यूब 3 का क्यूब। क्यों प्रियम बाबा, क्या लिखा तुमने? और करने की कोशिश की। SCF कितना होगा बताओ इसका? 2। LCM कितना होगा? 2 का क्यूब 2 का क्यूब 3 क्यूब 5 इंटू 61। अगर तुम्हें बड़ा नंबर दिखे तो ऐसे ही छोड़ दोगे, नहीं समझ पाए? इंटू पिंटू करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़े नंबर दिखे। हो गया, चलो जाए। आ गया ना समझ में कि नहीं आया? अब एक उन्होंने फार्मूला बनाया LCM SCF के लिए कि कोई एक पता रहे, दूसरा हम पता कर सकते हैं। तो याद रखो HCF AB इंटू LCM AB बराबर A इंटू B। ये
मतलब किसी नंबर का अपने पास HCF पता रहेगा तो उसका हम LCM निकाल सकते हैं, LCM पता रहेगा तो HCF निकाल सकते हैं। इससे हम समझ गए। HCF ए बी का जो होगा वो होगा A इंटू बी अपॉन LCM। कभी कभी वो कहता है कि HCF इतना है LCM इतना है, तो निकालो LCM ए बी का ए बी अपॉन HCF ए बी। ठीक, तो इससे हम निकाल सकते हैं। सवाल जो हार्ड बनता है वो इतना इजी नहीं रहता, जो इस साल आया है वो थोड़ा सा हार्ड था सवाल LCM HCF का। जैसे हम लोग आगे चलते हैं, अभी तुम्हें दूंगा बहुत मारूंगा मैं, समझ गए। 12 AB और 15 ABC में बताओ HCF कितना होगा, क्या होगा HCF, अगर ऐसा सवाल आ जाए ABCD। घबराने की एकदम ज़रूरत नहीं है। ये 12 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। A भी दिया है तो A इंटू बी है ही। यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 AB और क्या C, समझ गया। तो ये 3 कॉमन है, AB समझ गए, नहीं समझे। या इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 3 इंटू A इंटू बी, इधर लिख सकते हैं, इधर तो वही लिखेंगे ABC। तो बताओ HCF कितना होगा, हाँ 3AB, समझ गए। LCM कितना होगा, ये 2 बचा है, 3 दोनों में वो लिख देंगे, A दोनों में वो लिख देंगे, B दोनों में वो लिख देंगे, C नहीं है वो भी लिख देंगे, नहीं आया, समझ गए। तो ये हो जाएगा LCM। तो कुछ भी आ जाए रूल्स वही रहे जो हम लोग जानते हैं। ये नहीं कि AB आ गया A क्यूब B क्यूब, वो कुछ भी देते थे पेपर में बहकाने के लिए, समझ गए। वो ऐसे दे देंगे A क्यूब B और यहाँ दे देंगे A स्क्वायर B क्यूब C, पूछेंगे इसमें HCF कितना है। HCF बताओ, A क्यूब A स्क्वायर में क्या कम है, A स्क्वायर, B और B क्यूब में क्या कम है, B, HCF हो गया। LCM बचा, LCM A क्यूब A स्क्वायर में क्या बड़ा है, A क्यूब, B और B में B क्यूब, अब बचा C, नहीं आया, आ गया ना। तो ये नहीं कि मतलब ये तो हमने पढ़ा नहीं है, ये कहाँ से आ गया, नहीं समझे, कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। कल और पढ़ेंगे, चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। अभी बचा है टाइम, रुको करते हैं, टाइम बचा है ना अभी 5 मिनट, देखो। हाँ ये घड़ी बढ़ा के आओगे और 7 बजवा लोगे, हाँ देखो घड़ी गलत है, देखो। अब हम लोग करेंगे, समझ गए ना तुम लोग। जो पेपर निकालो वाला, पेपर निकालो, सवाल मैं बताता हूँ। देखो ऐसा सवाल आया है, निकालो जल्दी। अरे साइंस के लिए आया। रूट वाले आए हैं इसमें, रूट वाले अभी हम लोग प्रूफ करेंगे। देखो पहला ही सवाल है, देखो ध्यान से सुनो, पहला सवाल क्या है, LCM ऑफ स्मॉलेस्ट, ऐसा दिया है, LCM ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। क्या पूछा है, HCF ऑफ क्या, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट, सब लोग निकालो। और क्या, और मैं कह रहा था ना ऐसे आ जाते हैं सवाल, ये कभी आया थोड़ी ना है, लेकिन आ गया, नहीं समझे। वो लोग बना के कुछ भी दे सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट के लिए। क्या मुझे बोलो, चलो करो इसको, करो जल्दी। ये ऑब्जेक्टिव में क्या है, ऑब्जेक्टिव में स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2।
स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मतलब सबसे फर्स्ट प्राइम नंबर, समझ गए कि नहीं? पहला प्राइम नंबर 2, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। तो ऑड कंपोजिट नंबर क्या है? 5 नहीं है। कंपोजिट नंबर 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 9 है। क्या है? ऑड कंपोजिट नंबर। तुम लोग नहीं समझ पाए, क्या है? नहीं समझे? ऑड कंपोजिट नंबर 9 है। हाँ हाँ, तो ऐसे ही गलत करके आ जाना, मजे आ जाएंगे। देखो 1 है और एलसीएम कितना होगा? 2 और 9 का, इन दोनों में कुछ कॉमन तो है नहीं, तो 2 × 9 ही होगा। कितना होगा? अरे नहीं समझे क्या? समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? ये तो कह रहा नहीं समझे। देखो आ गए ना समझ में? तो ये 18 ऑप्शन में जो होगा वो सही होगा, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। समझ गए? 5 7 कुछ नहीं होगा। रुको तो, अभी बचा है टाइम 2 मिनट। देखें एक सवाल जो मैं मेन सवाल इसमें देखा था तो हुआ ही नहीं अपना। हाँ कल बता देना। अभी भी देखो बादल नहीं होते ना तो दिन ही होता है, ये बादल आ गए हैं ना इसलिए रात दिख रही है तुम्हें, नहीं 7:30 बजे रात होती। क्यों प्रियम? एक प्रियम डिवाइड वाला क्वेश्चन आया था, वो कहाँ गया? चलो